नमस्कार दोस्तों, दक्ष फॉरेन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग लगातार वीडियो में देख ही रहे हैं, जिसमें से हाई स्कूल के परीक्षा देने वाले, जो बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चे उनके लिए भी क्लास, इंटर के बच्चे जो क्लास कर देने वाले हैं इस बार बोर्ड परीक्षा उनके भी क्लास, बीटीसी और बीएड के बच्चे काफी ने डिमांड की सर इनका भी क्लास, मैथ का स्पेशल चलाया जाए। तो आइए मैथ का क्लास लेकर आया। बाकी याद रखिएगा क्लास संस्कृत भी चल रहा है। वनडे के साथ सभी क्लास को निर्धारित एक रखते समय और उसको लगातार आपको वीडियो हम दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। एक छोटी सी बात को लेकर शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। इस बात को याद रखिएगा, मित्रता और दोस्ती और प्यार में बहुत अंतर होता है। एक मैं बात आपसे, एक शायरी समझ लीजिएगा, शब्द समझ लीजिए। जो भी कहा जाता है कि दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है और मोहब्बत के बाद दोस्ती नहीं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि दवा मरने के पहले काम करती है, दवा मरने के पहले काम करती है, मरने के बाद नहीं। ठीक है, तो इस चीजों को, बात को आइए हम बात शुरू करते हैं। इसके बाद तो हम बात करेंगे आज, मैं कुछ टॉपिक लेके आया। इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक। सर काफी डिस्टर्ब करता है क्वेश्चन। जो हमारे बच्चे डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं या बीएड वाले हैं, बीटीसी या बीएड, ठीक है, बीटीसी को ही डीएलएड कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। डीएलएड, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो कुछ बच्चियां, जो बच्चे, जो भाई बहन, दोस्त मित्र यार जो भी है, इनका बैक मैथ में लग जाता है। उनका मैथ के सिवा किसी में बैक नहीं लगता है, लेकिन आज के बाद ये भी पता हो गया कि अब बैक नहीं लगेगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि बैक नहीं लगने देंगे, ये 100% है। 4 सेमेस्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो 4 सेमेस्टर के पेपर आपके होते हैं, मैं पूर्ण रूप से चैप्टर वाइज से सेमेस्टर पूरा बुक में पढ़ा दूंगा, जिसमें से आपको मैं बता दे रहा हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब मैं पढ़ा दूंगा, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी मैं करा दूंगा। जैसा कि देख रहे हैं, बीटीसी बीएड वाले ये पूरा इसको कंप्लीट कराएंगे, इसको पूरा कंप्लीट कराएंगे, फिर इसके बाद इसको पूरा कंप्लीट कराएंगे, फिर इसको कंप्लीट कराएंगे, फिर इसको कंप्लीट कराएंगे। बस याद रखिएगा, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा हम कहीं सोचते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिए। पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, और एक पत्रिका आपको फिर अलग से पढ़ा देंगे, पूरा पढ़ा देंगे। लेकिन आपसे एक छोटा सा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा हमारे लिए भी समय, 24 घंटे में से 1 मिनट का समय निकाल दिया करिए, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी है। ठीक है, आइए इकाई अंक की बात करते हैं। ठीक है, इकाई अंक सर क्या होता है? जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं 123 लिख दे रहा हूं, तो 23 में याद रखिए 3 इकाई है। ये क्या है? इकाई है, क्योंकि अंक जो बनता है इकाई दहाई सैकड़ा से बनता है। तो 3 इकाई है। इकाई, इसके बाद क्या बन गया? दहाई बन गया, ये दहाई हो गया, और ये क्या हो गया? सैकड़ा हो गया। सर वास्तविक कैसे लिखा जाता है अगर आपसे कोई पूछे, तो अगर मैं अब आपसे पूछूं 573 में कौन इकाई, कौन दहाई, कौन सैकड़ा, आपको पता हो गया है। सर इसमें 3 लिखे तो इसमें 3 लिखे तो कहें 3 लिखे हैं, इसको हटाएं। इसमें इकाई 4 है, दहाई 7 है, और 100 क्या 5 क्या है? सैकड़ा है। ठीक है, अगर अब सर मैं छोटा से आपको एक और बता दे रहा हूं कि 99,862 या 61 लिखा है, तो सर इसमें 4 अंक हो गए, तो मेरे भैया ये इकाई हो जाएगा, ये इकाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? दहाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सैकड़ा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा। तो सर ये अंक कैसे बनते हैं इसको बता दीजिए। तो आइए हम बात करते हैं अंक कैसे बनते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है, हम थोड़ा पानी पी लें, उसके बाद हम बता रहे हैं कि अंक कैसे बनते हैं। पीना है तो बताइए। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा,
भले मैं वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देता हूं, जितने हमारे यूट्यूब चैनल पे बच्चे जुड़े हुए, चाहे ऑफलाइन के हो चाहे ऑनलाइन के हो, कहा जाता ना कि निगाहों से सिर्फ दूर है, दिलों से नहीं है। ठीक है, हमारे लिए आप लोग सब खास है, और याद रखेगा अपने बच्चे हैं, और बस इन्हीं बच्चों का हम प्यार चाहते ये है कि हम बच्चे हमारे सिलेक्ट हों और अच्छे से तैयारी करें, और जिस क्लास के हों वो अपनी आप में याद रखिएगा। इतना कभी निगेटिव सोच मत रखो कि भर्ती आ गई, भर्ती छोड़ो, जिस दिन भर्ती आ गए ना उस दिन सिलेक्शन भी आपका निश्चित है, 100% याद रखिए। बस आप तैयारी किए रहिएगा। आप छोटा सा एग्जाम्पल बताइए, घर पे जब शादी पड़ता है तो क्या शादी के दिन हलवाई करते हैं? बताइए, उसी दिन खाना बनता, उसी दिन क्या हम टेंट वाला काम लाते, उसी दिन सामान खरीद के लाते? नहीं, हम 3-4 महीने से उसका हम दिन मीटिंग करते हैं कि ये लाना होगा, दूध वाले पैसा देना, मीठा वाले देना होगा, यहाँ से करना होगा, टेंट वाले दे, सब पहले से बयाना लिखाया जाता है। तो ये सब समझ लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं, एक एक काम करके इकट्ठा कर रहे हैं, जिस दिन परीक्षा जाएगा उस दिन आप क्वालिफाई कर जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, गम तो होता है पर क्या किया जाए, भुलाया भी जा सकता है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा। इकाई अंक में हमने बताया कि 123 लिखा गया सर, तो 3 इकाई है, 2 दहाई है और 1 सैकड़ा हो गया। यहां तक क्लियर हुआ। अब मैंने 574 पढ़ा, तो इसमें इकाई और दहाई सैकड़ा क्या बना, तो आप जानिए हैं, 4 इकाई बनेगा, 7 दहाई बनेगा, 5 सैकड़ा बनेगा। 4 अंकों में आ जा रहे हैं, तो इकाई अंक की बात हो रहा है, इकाई ये बना, दहाई ये बना, सैकड़ा ये बना, हजार। सर कैसे बनता है, तो आप आइए अंक की बात हम करते हैं। ठीक है, इकाई अंक की बात अभी हम कर रहे हैं। जैसे मैं कह दूं आपसे, यही है 32-45, तो 32 में 3 गुणे, याद रखें, ये रुक जाइए, इधर से बता रहे हैं, 5 इकाई में 1, दहाई में 10, सैकड़ा में 100, हजार में 3, ऐसे ही लिखेंगे। इकाई में 1, दहाई में 10, इकाई में 1, दहाई में 10, सैकड़ा में 100, हजार में 3 जीरो। लाख आएगा तो ऐसे जीरो बढ़ता जाएगा। इसी तरह संख्या लिखते हैं, तो 5 एकम 5, 10 चौक 40, 200 प्लस 3000। सर इसको जब जोड़ा जाता है तो इकाई के तरफ से जोड़ा जाता है। इसके बाद 200 लिखेंगे, उसके बाद आप 40 लिखेंगे, उसके बाद आप 5 लिखेंगे। इस तरह जोड़ा जाता है, 5 4 2 32, यही बन जाता हमारा 4 अंकों की संख्या। इसमें देखिए क्या बन गया, 32-45 बन गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह बनते हैं। आप जब आप टीचर प्राइमरी या जूनियर के जो भी हो जाएंगे, तो आप बच्चों को इस तरह पढ़ाइएगा, एकदम जीरो लेवल से, जैसे मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। कभी कह ना सका कोई बच्चा कह ना सके कि सर हमको इकाई अंक नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, आएगा। तो हमें तो लग रहा है किसी को डाउट अब नहीं है। ठीक है, जोड़ा सर कैसे जाएगा, हमेशा याद रखिए इकाई के तरफ से लिखते हैं। कितने बच्चे इधर से लिख देते, 40 यहां लिख देंगे, 5 यहां लिख देंगे, तब तो समझ लीजिए वो मैथ नहीं, तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, मोबाइल नंबर में 1 नंबर अगर गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, गलत जगह चला जाएगा, तो आप भी गलत जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, नंबर गलत हो जाएगा परीक्षा में। अब सर इकाई अंक कैसे निकाला जाएगा, इकाई अंक थोड़ा देख लीजिएगा। अब इकाई अंक ही पूछा जाएगा। अगर मैं इसमें याद रखेगा, नोट पहले आप लिखेंगे, नोट में आपको क्या लिखना है, जब कोई संख्या घात के रूप में होगा, अभी मैं लिखा दे रहा हूं, टेंशन मान लीजिएगा, जैसा प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा। पहले आपको मैं योगफल पे बताऊं, योगफल पे जैसे 324, 562, 983 प्लस 111 में इकाई अंक अगर पूछा जाए कि इकाई अंक क्या होगा, तो आप कैसे हल करेंगे इकाई अंक के लिए। तो इसमें पूछा जाएगा इकाई मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है, दुनिया धोखा दे रहा है, तो इकाई अंक मार्कर काहे नहीं देगा, इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक की बात अगर करें तो इकाई अंक में गुरु क्या होगा बताएं जल्दी। तो इकाई अंक में सर आप बताए हैं कि इसमें इकाई अंक 4 है, 4 निकाल लीजिए। इसमें इकाई अंक सर 2 है,
सर 2 हटा दीजिए। इकाई अंक 3 है सर, 3 लिख लीजिए। इसमें इकाई अंक सर 1 है, तो इसका मतलब 4 2 6 6 3 9 1 10, और जोड़ने पे 10 बनेगा तो 1/2 शून्य इकाई, 1/2 शून्य इकाई। तो शून्य इसमें जो जीरो है यही इसका क्या होगा, इकाई अंक होगा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो आइए हम बात आगे और करते हैं। कुछ लोगों को जो डाउट है ना, हमेशा के लिए क्लियर कर दूं मैं, ठीक है। इसको हमेशा जड़ से ही खत्म कर दे कि कभी जीवन में भूले ना इकाई अंक, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्या सर इकाई अंक में सबको नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते हो, लेकिन समय बचेगा ना। अब देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा सर इस तरह जोड़ के अगर लगाएं, देखो इस तरह जोड़ ले, तो जोड़ने के बाद 4 2 6 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1 6 8 8 16 16 17 18 के 8, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा 9 8 6 14 14 14 2 16 16 17 18 के 8 हासिल 1 9 6 15 15 3 18 18 1 19। भाई इधर जोड़ने जो भी आ जाए, ठीक है। तो इसमें इकाई अंक कितना बना है, तभी तो 0 आ रहा है ना मेरे भैया। चाहे इस तरह जोड़िए तब वो 0 आएगा, उस तरह जोड़िए तब भी 0 आएगा। तो इकाई अंक से हमको मतलब है, इकाई अंक आ जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों का, जिन भाइयों बहनों का मैथ बहुत वीक है, तो बता दीजिए आप लोग जितने आपके संपर्क में कि डीके सर जो है दक्ष कोचिंग क्लासेस वाले जो मैथ स्पेशल हम पढ़ाते हैं, आप जानते हैं, उनको चैनल पे जरूर जोड़िएगा। बीटीसी वाले हो, बीएड वाले हो, जो भी है, और प्रतियोगी परीक्षा देने वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब अगला सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहां 72 99 84 284 166 में इकाई अंक होगा। तो अब हमें नहीं लग रहा कि सर कभी गलत होगा इकाई अंक। तो इकाई अंक अगर गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इस समय निमंत्रण हर जगह चल रहा, खाना खाइए, इकाई अंक भूलेगा नहीं, है ना। क्यों जी परेशान कर रहे हो, इधर तो 872 प्लस 999 प्लस 284 प्लस 166 में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक में सर 2 है, इकाई अंक यहाँ कितना है 9 है, इकाई अंक सर 4 है, इकाई अंक 6 है। टोटल जोड़ देंगे 6 4 10 19 19 2 21। अब सर 21 में 2/2 1 इकाई, 2/2 1 इकाई, तो एक इसमें क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। जवाब इस बार 100% चाहेंगे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। जब हो जाइएगा, जो प्राइमरी जूनियर वाले हमारे टीचर हो जाएंगे बच्चे, तो वो ईमानदारी से पूरा पढ़ाएंगे, जिस तरह हम आपको ईमानदारी से पढ़ाते हैं, ठीक है। हमने कभी एहसास नहीं किया कि हम बच्चे फीस मिले या ना मिले, ठीक है, पेमेंट हो या ना हो, लेकिन हम पूरे मेहनत से पढ़ा देते हैं, ठीक है। और इन बच्चों का काफी इतना लगभग 4 से 5 हजार तक बच्चों का प्यार मिला अभी तक, ठीक है। और ईश्वर की कृपा रहा, मां सरस्वती की कृपा रहा, कभी बच्चे हमारे यहाँ सेकंड नहीं है, फेल नहीं हुए हैं। कोई भी क्लास रहा, हाई स्कूल इंटर जो भी रहा, वनडे में काफी सिलेक्ट बच्चे हैं, ठीक है। तो इकाई अंक में सर क्या हुआ, इनको हम जोड़ लेंगे, चाहे इस तरह जोड़िए और चाहे इस तरह इकाई अंक लेके जोड़िए, आसान रहेगा। और इसमें 2/2 1 का इकाई अंक इसमें बनेगा। क्या सर प्लस ही सवाल बनेगा, गुणा में नहीं बनेगा? गुणा में भी बनेगा, गुणा में बनेगा। तो मैं आइए आपको बता दे रहा हूं, गुणा में अगर बन गया तो सवाल क्या होगा। देखिए गुणा में अगर मैं कह दूं 152 गुणे 777 गुणे 162 गुणे 132 में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। सर हर जगह एक एक लिखे, क्या इसको 8 बना दे तब वो सही है, ठीक है। जो भी लिखे, सर क्या 432 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हो, आप पे निर्भर करता, सवाल अनेक प्रकार से आएंगे, अब आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं जैसे अभी ऑफलाइन क्लास पढ़ा के आया, सिर्फ खाना खाया
और रेस्ट भी नहीं किया। तुरंत मैंने कहा बच्चों का क्लास लेट हो जाएगा, अगला वीडियो उनको नहीं मिल पाएगा। तुरंत मैंने कहा पहले पढ़ा देते हैं तब रेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी शाम को देखे क्लास लगा 3 बजे से 5:30 बजे तक, ठीक है। जीवन में कहते हैं ना, आते हैं इस बात को याद रखिएगा कि जिंदगी में बगैर परिश्रम किए कुछ होने वाला नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा, गुमराह वो लोग होते हैं जो कभी घर से निकलते ही नहीं है और उनकी दुनिया लगती है बहुत छोटी है। याद रखिएगा, जब वो घर छोड़ देंगे तो जिंदगी में याद रखिए अनेक प्रकार की कामयाबी मिलना उनको शुरू हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ाई के क्षेत्र में धैर्य मांगता है, जिस तरह धैर्य रखते जाओगे 100% सफलता मिलेगा। आप इससे मत उबिएगा कि क्या करें, नहीं हो रहा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। कभी आप जीवन में ये बात सोचिए कि माँ के पेट में जब बच्चा होता तो आहार उसको मिल सकता है, तो अगर पृथ्वी पे आने के बाद क्या ऊपर वाला उसको नहीं व्यवस्था करेगा? अवश्य करेगा, खाली आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं। कहा जाता है कि आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, ठीक है। तो आइए देखिए, तो इसमें गुणा के रूप में हम बात करेंगे। तो गुणा में याद रखेंगे, इसमें इकाई अंक क्या है? इसमें इकाई अंक 2 है, इसमें इकाई अंक 7 है, इसमें इकाई अंक 2 है, इसमें इकाई अंक 2 है। इसका गुणा तो गुणा कर लीजिएगा, 7 दूना 14, 2 दूना 4 और 14 चौका 56 टोटल। इसको गुणा जब करेंगे, लास्ट में गुणा करने के बाद जब संख्या इसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो लास्ट में यहाँ 56 जरूर बनेगा, इसके बाद कोई अंक बनेगा। इस बात को मान लीजिएगा, आप हल करके देखिएगा, मोबाइल से कैलकुलेट करिएगा। तो 56 में 6 क्या है? 6 क्या है? इकाई अंक है। क्या है? 6 इकाई अंक है। हमें नहीं लग रहा कि जीवन में कभी कोई भूल जाए कि इकाई अंक क्या है। नहीं भूलोगे ना? बताइए, नहीं भूलेंगे ना? हाँ, तो याद रखिएगा, मैं 4 सेमेस्टर एक साथ लेके चल रहा हूँ, बस टॉपिक वाइज से पढ़ा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चक्रित ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समनुपात, मिश्र समनुपात हो, साझा हो, जो भी हो, सब आ जाएंगे इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात अगर करते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे कोई सवाल आ जाए, 972 या 997 गुणे 863 गुणे 1022 गुणे, और मान लीजिए कह देते 133 में इकाई अंक होगा। तो सर इकाई अंक की बात अगर करें तो 7 इकाई अंक, 3 इकाई अंक, 2 इकाई अंक, 3 इकाई अंक, इसको ले लिए आपस में गुणा करें। 7 त्रिक 21 और 2 तिहाई 6, तो 6 कम 6, 6 दूना 12। जब टोटल इसको गुणा करोगे लास्ट में 126 बनेगा। इसमें इकाई अंक क्या आएगा? इसमें इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। इस बात को याद रखिएगा। यह क्लास बीएड बीटीसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह वीडियो है, बता दे रहे हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, अगले टॉपिक पे चलते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा लिखें। आइए अगले टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, ऑलरेडी हमारे भोजपुरी गाने भी चलते हैं और काफी बच्चों ने, काफी लोगों ने मेरे ऊपर कमेंट भी किया बीच में कि आप एक टीचर होकर पढ़ाते हैं, गाना भी गाते हैं। देखिए, ईश्वर ने अगर मुझे कला दिया है ना, तो रखने के लिए नहीं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि काश अगर हमें कला कोई होता तो काश हमें कर जाते हैं। अरे तुम सोच रहे हो ना, हमें दिए तो हम करेंगे। याद रखें, दीपक गौड़ म्यूजिक पे जाएंगे तो अच्छे अच्छे भोजपुरी गाना वहां मिलेंगे। अब फिल्मी दुनिया खत्म हो रही है, इसीलिए भोजपुरी दुनिया में मुझे आना पड़ा। और याद रखिएगा, और ऑलरेडी मैं ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी क्लास पढ़ाता हूँ। और इसी बात पे एक मैं शब्द कहना चाहता हूँ कि नींद चुराने वाले पूछते हैं सोते क्यों नहीं। नींद चुराने वाले पूछते हैं सोते क्यों नहीं, इतनी ही फिक्र है तो फिर हमारे होते क्यों नहीं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं आगे। देखिए, इसमें अगर अब अगला टॉपिक का सवाल अगर ये आ जाए कि सर अगर प्लस हो, जैसे 3 42
प्लस हो 966 माइनस हो सर, तब अगर 133, फिर माइनस हो सर यहां 162। इस तरह सवाल अगर यहां सर अगर 100 मान लो 11 हो, तब इसमें सवाल कैसे सर लगाएंगे? इकाई अंक पूछ लिया जाएगा। इतने सवाल इतने गहराई से कभी पूछा नहीं जाएगा जितने गहराई से मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, परीक्षा में कौन सा पूछा जाता है वो भी बता दे रहा हूं, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या इसके पहले प्लस लिखा है सर? जी सर लिखा है। इसके पहले प्लस लिखा है? जी सर ये भी लिखा है। और प्लस नहीं लिखा है तो इसको जोड़ लो, 7 7। क्या आप इस तरह लिख रहे हैं सर? इकाई अंक इसमें क्या है? 1 है। इसमें इकाई अंक क्या है? 2 है। इसमें इकाई अंक क्या है? 6 है। इसमें इकाई अंक 3 है। इसमें इकाई अंक क्या है? 2 है। इस तरह आप कर लीजिए। जब आप कर लेंगे तो ये पहले प्लस वाला जोड़ लीजिए। 6 1 कितना हुआ? 6 1 7 हुआ। 7 लिखिए और यहां देखिए 3 3 2 5 और 5 2 7। यहां कितना हुआ? 7। तो 7 में से 7 गया क्या हो जाएगा? 0। 7 में से 7 गया 0, तो 0 0 लिख लो, 2 0 लिख लो। 0 दाई 0 इकाई, 0 दाई 0 इकाई, अर्थात जब 0 हो जाएगा तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? इसका इकाई अंक हो जाएगा कितना? 0 हो जाएगा। ठीक, यहां तक तो क्लियर हुआ? किसी को कहीं डाउट नहीं ना? याद रखिएगा इसमें इकाई अंक वही है, इकाई अंक आप निकालिएगा और इसका टोटल आप इकाई यहाँ प्लस माइनस है तो घट जाएगा, 7 में 7 घटाएं 0, इसका इकाई क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक, आइए अगला सवाल हम बता दे रहे हैं। तो आप लोग से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन कुछ घातांकी रूप में जैसे दे देगा 163 की घात 962 में इकाई अंक क्या होगा? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, घातों का घात करके पूछा जाएगा, जो परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा सवाल आते हैं। तो मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। आप लोग इस वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा। जिस तरह आपके लिए हम परिश्रम मेहनत कर रहे हैं उस तरह आप हमारे लिए सिर्फ एक कमेंट और एक शेयर और अपने मित्र दोस्तों के साथ जोड़ दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस इससे ज्यादा नहीं। हमें नहीं कि आप इतना रुपया दीजिए तब हम आपको पढ़ाएंगे, पेड बैच ऐसा कुछ नहीं, निःशुल्क क्लास हमेशा रहेगा, इस बात की याद रखिए। बस आप लोग हमारे लिए 24 घंटे में उतना समय निकाल दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।